बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न मिलिया कोई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और मैंने लगभग हर तरह का काम किया है। चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, फिर चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो सैलरी बेसिस हो, चाहे वो डेली बेसिस हो, चाहे मतलब हर तरह का मैंने काम किया है। हर सेक्टर में लगभग मैंने काम किया है। तो मैं बचपन से लेके और आज तक अभी तक मैं जो चीज़ कॉमन जो मैंने देखी है हर इंसान के अंदर, जो मुझे हर जगह देखने को मिलती है, वो ये कि हर आदमी हमेशा हर चीज़ को दूसरों के ऊपर ओढ़ना चाहता है। यानी कि यूँ कहूँ कि मतलब पलटना चाहता है। जैसे कि शक करना, घृणा करना, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़िम्मेदार ठहराना, दूसरे को गुनहगार ठहराना, हमेशा दूसरों को ठहराना। कभी वो खुद की और ना तो देखने की कोशिश करता है, ना ही कभी झांकने की कोशिश करता है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो आजकल मेरे को लेके एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैल रखी है कि आकाश तो घर जमाई बनकर रह रहा है। बहुत ज़्यादा फैल रही है उड़ने को। हालांकि ये बात कोई मेरे मुंह पे नहीं बोलता, लेकिन मेरे को पीठ पीछे ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं कि मान लिया मैंने कि घर जमाई बनकर रहना एक गुनाह है, एक अपराध है, एक पाप है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब आपकी शादी हो रही थी, जब आप दहेज ले रहे थे या दहेज दे रहे थे, चाहे आपने एक सिक्का लिया हो, चाहे एक सिक्का दिया हो, दोनों ही गुनाह है। और तब भी आपने लिया, तो क्या आपने गुनाह नहीं किया था? क्या आपने अपराध नहीं किया था? ये बस ऐसा ही है जैसे चार मूर्ख लोग आपस में किसी चीज़ को लेकर सहमति जता देते हैं तो वो चीज़ सही हो गई, और किसी एक चीज़ को लेकर गुरु मतलब समूह बनाकर कह दिए ये चीज़ गलत है, तो यानी कि वो चीज़ गलत हो गई। और रही बात घर जमाई बनने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आकाश घर जमाई बनकर रह रहा है। ऊपर ही ऊपर पौड़ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि घर जमाई बनकर रह रहे हैं। आप पहले देखिए, जांचिए अच्छे से कि ये बात सही भी है या गलत है। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी वो ये है कि दूसरों पर शक करना। हर इंसान के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि बस दूसरों पर शक करना, खुद पे कभी शक नहीं करना, कभी खुद के भीतर नहीं झांकना, कभी खुद को पहचानने की, जानने की, समझने की कोशिश नहीं करना, बस दूसरों पे करना। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो हमारे मन में ये भ्रम बैठ चुका है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ और मैं ही सबसे ताकतवर इंसान हूँ। ये दोनों ही भ्रम जो आदमी के भीतर बैठ गए हैं और उसे अंदर ही अंदर खा रही हैं ये दोनों चीज़ें। लेकिन क्या कहें। और चीज़ ये भी है, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मेरी वजह से तेरा घर चल रहा है, मेरी वजह से मेरे घर परिवार वालों का रोटी रोटी चल रही है, मेरी वजह से मेरी बीवी बच्चे पल रहे हैं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है। यानी कि वो हर चीज़ को खुद को जिम्मेदार ठहराता तो है, लेकिन जहाँ गलत हो जाती हैं चीज़ें वो फड़ाक से दूसरों पर थोप देता है। जहाँ कोई गलती हुई तो फड़ाक से वो दूसरे पे थोप देगा, दूसरे पे जिम्मेदार ठहरा देगा, क्योंकि उसे डर आ जाता है कि अब मैं फंसूंगा। अगर आप दूसरे पे दूसरों पे गलती थोप कर अगर आपको लगता है कि आप बच के निकल जाओगे, कब तक भागोगे? यहाँ से बच के निकल भी गए लेकिन आगे फिर फंसोगे और जीवन भर ऐसे भागते रहोगे। ऐसे दूसरों पे शक करते रहोगे, दूसरों में घृणा करते रहोगे। स्वयं को कब देखेंगे हम लोग, कब जानेंगे? तो इसी चीज़ के ऊपर मैंने कविता लिखी है। जो जीवन भर आदमी इस भ्रम में बैठा रहता है कि कोई दूसरा कुछ बिगाड़ रहा है या दूसरा कोई बना रहा है, या मैं किसी को खिला रहा हूँ या कोई मुझे खिला रहा है। ना तो आप किसी को खिला रहे हैं, ना आपको कोई खिला रहा है। तो शुरू की चार लाइनें बोलूँगा कि अब बंद भी करो अपने भीतर ये भरम पालना, अब बंद भी करो अपने भीतर ये भरम पालना। तुम किसी को कुछ दे रहे हो जब भरा है खुद का पेट,
जब भरा है खुद का पेट, तब सोच समझ कर मन मार कर दे रहे हो। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो मैंने दिया है लेन देन। तो शुरू करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। देखो ये अंधा मन कैसे तनक कर बोला, हमने ना तो किसी को कुछ दिया है, हमने ना तो किसी को कुछ दिया है, ना दे रहे हैं और ना दे सकते हैं। इस बात को भूल कर ये भोगी मन देखो अपने पद से कैसे डोला। किसने किसको दिया है क्या, किसने किसको दिया है क्या, और कौन किसको क्या दे पाया। हम सब का किसी एक ने खाया, हम सब का किसी एक ने खाया, तब सबने अपना अपना पाया। हम बस एक माध्यम हैं, हम एक बस माध्यम हैं, बिना सोचे समझे हर चीज़ पर अपना हक और दावा मत जताओ। ये भी मेरा है वो भी मेरा है, ये भी मेरा है वो भी मेरा है। इस भ्रम को अपने मन में बार बार मत दोहराओ। ये सुंदर सी सृष्टि अगर देखनी है, ये सुंदर सी सृष्टि अगर देखनी है, तो पहले अपनी आँखों से शंका की दृष्टि हटाओ। मोह भय लालच आदि ये सब कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है। मोह भय लालच आदि ये सब कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है। ज़रा बाहर से आंखें मोड़ कर अपने भीतर झांकने के लिए लगाओ। रोटी पेट की परिवार सफ़र का, रोटी पेट की परिवार सफ़र का केवल एक सहायक है। इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर देख कर इसे अपनी मजबूरी ना बनाओ। अपने भीतर के मटके को, अपने भीतर के मटके को प्रेम से भरना है या ईर्ष्या से, अपने भीतर के मटके को प्रेम से भरना है या ईर्ष्या से, ये तुम्हारा अपना चुनाव है। कभी कुछ ख़त्म नहीं होता और कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। अगर होना होता तो अब तक हो गया होता। ज़रा समझो इस बात को, ज़रा समझो इस बात को। कुम्हार के चाक के जैसा गोल गोल चक्कर ना लगाओ। तो इतनी सी थी ये कविता। और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि ज़रा ध्यान दो खुद पर, ज़रा ध्यान दो खुद पर। उम्र और समय दोनों बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ज़रा ध्यान दो खुद पर, उम्र और समय दोनों तेज़ी से भाग रहे हैं। यही सही उम्र और समय है, यही सही उम्र और समय है। इस अनमोल जीवन पर ध्यान लगाओ। उस उम्र में ना तो, उस उम्र यानी बुढ़ापा में ना तो शरीर साथ देता है ना ही समय, ना ही शरीर साथ देता है और ना ही समय। दूसरे पर नहीं खुद पर छींटे मारो, दूसरों पर नहीं खुद पर छींटे मारो और खुद को होश में लाओ। तो इतनी सी थी ये कविता। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बात हमेशा हमें सोचनी चाहिए कि अब तक हम जो भी बात बोलते हुए आए दूसरों के बारे में, या जैसे दूसरों पे थोपने की या शक करने की या इधर उधर की बातें करने की, इन सब बातों से अब तक क्या परिणाम आया है, क्या रिजल्ट निकला है, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, किस चीज़ में ग्रोथ हुई है, आपकी बुद्धि में, आपकी आर्थिक स्थिति में, या आपके शारीरिक स्थिति में, या आपके पारिवारिक स्थिति में, या किसी भी चीज़ में। ये सब बातें करने से, ये सब चक्कर लगाने से अब तक किस में बढ़ोतरी हुई है? किसी में भी नहीं हुई है, उल्टा गिरी है। तो सब जानते ही हैं कि इन चीज़ों से हम आगे नहीं बढ़ रहे, इन चीज़ों से कुछ निकल नहीं रहा है, तो फिर क्यों अपना समय गंवा रहे हैं? क्यों अपनी शरीर की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं? क्यों अपने शरीर की जो अंदर की केमिस्ट्री है, जो रसायन क्रिया जो बनती है, उसे क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्यों उसे जहरीला बना रहे हैं? कभी तो खुद को झांकने की, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा, ये जीवन आपका है, जैसा आप इसका चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।